नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 2022 जनवरी का माह, नए वर्ष में नए माह में आप प्रवेश करेंगे। आपका राशिफल आपको क्या देने वाली है, और यदि आप धनु राशि है तो आपके लिए क्या स्पेशल योगा योग बने हैं जो जनवरी 2022 में मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आपके लग्न के बारे में सोचा जाए तो जो आपकी राशि है धनु, उस राशि पर ही सूर्य और शुक्र का युति बनी हुई है। जो राशि के स्वामी है गुरुदेव, वह बैठे आपके पराक्रम भाव में। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए राशिफल के माध्यम से क्या देना चाहते हैं, जबकि आपके भाग्य के स्वामी सूर्यदेव और इनकम के मालिक शुक्रदेव, छठे के मालिक भी है, दोनों की युति बने हुए हैं आपके लग्न पर। एक बात स्पष्ट है, सूर्य के प्रभाव आपको सबसे अधिक महसूस होंगे। आपके चेहरे पर तेज, वाणी में ओज, आप जिस काम को भी अपने हाथ में लेंगे पूरी तरह से उसे संपन्न करके दम लेंगे। आत्मविश्वास से भरकर, नेतृत्व गुण संपन्न होकर जहां भी जाएंगे आप लीडरशिप करना चाहेंगे। मान सम्मान के प्रति आप बहुत अलर्ट रहेंगे, कहीं आपकी कुछ मान सम्मान में हानि ना हो, ऐसे स्थितियों से हमेशा बचते रहेंगे। और क्रोध, गुस्सा और तेज यह तो बना ही रहेगा। धनु है, स्पष्टवादिता बहुत ही अधिक आपके बढ़ाएंगे, जिसको मुंहफट कहेंगे। इस स्थिति में आप अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं तो वह आपके शत्रुओं की संख्या को कम करेंगे। यदि नियंत्रण नहीं रखेंगे तो शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि राहुदेव वहीं बैठे हैं, मंगलदेव की दृष्टि है। इसलिए शत्रु आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन मन को दुख जरूर पहुंचेगा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए और हमने कह दिया। इसलिए इस पश्चावा से बचने के लिए आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोले, रुक कर बोले, तुरंत जवाब ना दें। ये तो भी आपकी हेल्थ की बात। हेल्थ वाइज आप ठीक हैं, रोगों से बचे रहेंगे। बस आपको जो प्रॉब्लम है, यदि कोई बीपी पेशेंट है तो उनके बीपी बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी, नई बीमारी का संकेत नहीं दिखता है। जबकि छठे के मालिक शुक्रदेव आपके लग्न पर ही बैठे हैं, फिर भी भाग्येश के साथ होने के कारण उनकी नहीं चलेगी। भाग्येश बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो आपको बहुत चीजों से रक्षा करते हैं। जब भाग्य के स्वामी लग्न में हो तो आपके हेल्थ की रक्षा करते हैं, रोगों से बचाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं, नए नए विचारों को जन्म देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। शिक्षा, एजुकेशन में आपको उच्चता की प्राप्ति भी कराते हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति इसी योग में देखे गए। जबकि आपके भाग्य के स्वामी है और भाग्यस्थान बहुत बलिष्ठ है, इसलिए पिता की तरफ से कोई खुशखबरी आपको सुनाई दे सकता है। पिता की स्थिति अच्छे हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा फील होगा। तो भाग्य आपके बली हो गए। गुरु की दृष्टि या भाग्य के स्वामी केंद्र में 14 जनवरी तक जिस काम को आप अपने हाथ में लेंगे अपने आप संपन्न होगा। जब भाग्य बली हो तो काम अपने बनते हैं, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए और आपको कदम बनाना। जैसे ही आप किसी काम के लिए आगे बढ़े, वह काम स्वयं आपकी तरफ चल कर आएंगे और आप सफल होंगे। भाग्य बली। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों योगों के कारण कभी कभी देखे गए हैं कि अचानक कोई साइड इनकम बिजनेस आपके बन जाते हैं जो लंबी चलने वाली हो और भाग्यशाली हो। कोई ऐसी मनोकामनाएं जुड़ी हुई है जो आपके बहुत दिनों से कि ऐसा होता तो ऐसा होने से बहुत अच्छा होता, ऐसी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली है। मनोकामनाएं के घर के मालिक हैं शुक्रदेव और बैठ गए हैं भाग्येश के साथ लग्न में, तो आपके लग्न शरीर पर तो आपकी ही मनोकामना पूर्ण होगी। जब हम देखते हैं धन भाव में शनिदेव और बुधदेव दोनों की युति महत्वपूर्ण है। शनिदेव स्वगृही है, धन के मालिक है, और बुधदेव भी तो आपके कर्म और बिजनेस के मालिक हैं।
क्या संकेत देते हैं? बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत है। भले ही अचानक आपको बिजनेस से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे कि आपके कोई पार्टनरशिप बन रहे हैं तो वो देखेंगे निश्चित तौर पर बड़े और धनी होंगे। और कोई नए बिजनेस के अचानक शुभारंभ भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि है 7वें स्थान पर, तो गुरुदेव जब देखते हैं तो नया चीज देते हैं, तो और देंगे ही, लगनेश होके देख रहे हैं। इसलिए नए बिजनेस के योग बनते हैं और वह भी आपके लिए भाग्यशाली है। सूर्य की दृष्टि भाग्य के मालिक, लाभदायक है, लाभ के स्वामी शुक्र की दृष्टि। आपके लिए बिजनेस जनवरी माह में बहुत ही अच्छा है। नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लाभालाभ पा सकते हैं। यह बहुत अच्छा योग है। नए पार्टनरशिप भी शुरू करें, बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि कहीं कहीं मान्यता है 14 जनवरी तक नए बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आप 14 जनवरी के बाद तो कर सकते हैं। निश्चित करें, जनवरी माह बिजनेस के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दिखा रहे हैं। और जॉब के लिए जॉब प्राप्ति के योग प्रबल है, क्योंकि जॉब के मालिक अपने घर से त्रिकोण में बैठे हैं, इसलिए जॉब की प्राप्ति होगी। वह जॉब जो धनदायी हो, ऐसे जॉब जो बैंकिंग से जुड़ा हो, धन से जुड़ा हो, फाइनेंस से जुड़ा हो, रेवेन्यू के सेक्टर में हो, ऐसे जॉब आपको सहजता से प्राप्त हो। ऐसे संकेत बने। कभी कभी आप ऐसे सेक्टर में भी जा सकते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब खोज सकते हैं, बड़े बड़े होटल में जॉब करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे योग बने। यहाँ जॉब प्राप्ति के योग महत्वपूर्ण है। MBA किए हुए हैं, होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, तो निश्चित इस क्षेत्र में आपको सफलता दिखेगी और आप अच्छे धन कमाने वाले जगह पर जाएंगे। ऐसे योग बने। शनिदेव धन के मालिक है, धन तो दिलाते रहेंगे। धन की कभी कोई समस्याएं आपको पूरी जनवरी में दिखाई नहीं देंगे, बल्कि प्राप्ति भी होते रहेंगे, कहीं न कहीं से आते रहेंगे। और खासतौर पर आप देखेंगे गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य भी आपके साथ है, तो धन और भाग्य का मिलन भी हो रहा है। जब हम गुरुदेव को देखते हैं कि तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो वहां से बिजनेस, भाग्यस्थान, इनकम को प्रभावित करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे दाम्पत्य जीवन में रिश्ते, नाते, कुटुंबों की बात होती है, इन सब स्थितियों में अगर देखा जाए तो शनि बुध भी आपके रिश्तेदार से मधुरता बनाए हुए हैं। छोटे भाई बंधु, बड़े भाई बंधु से आपके अच्छे सुख सहयोग है, पिता की तरफ से सहयोग है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी हुई है और विवाह के योग को भी प्रबल कर रहे हैं। इस अवधि में विवाह के योग बहुत प्रबल है। विदेश घर में बैठे आपके प्रेम के मालिक, इसका अर्थ है कि आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं। झगड़े विवाद हैं, संशय के कारण अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। लेकिन वही प्रेम के मालिक विदेश घर में बैठकर विवाह स्थान को देख रहे हैं। यदि विवाह प्रेम को बचाना है तो मंगल आपके प्रेम के मालिक है और वो विवाह पर दृष्टि डाल रहे हैं। कहना चाहते हैं कि विवाह करेंगे, प्रेम बचे रहे। इसलिए यदि विवाह नहीं होती है तो अलगाव टूटने की स्थिति बने हुए हैं, क्योंकि अलगाव घर में बैठे हैं, हानि घर में बैठे हैं, विच्छेद घर में बैठे हैं। इसलिए यहां उन स्थितियों को जन्म देते हैं। संतान की तरफ से बात की जाए तो संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, संशय बने हुए हैं। लेकिन जो संतान विदेश में है, बहुत दूर घर से जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां से कोई बुरे न्यूज नहीं है। या कोई संतान आपके, कोई एक संतान के बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं। बाकी स्थितियों में संतान के मांगलिक कैरियर, ये सब चीज जो जुड़े हैं, सिर्फ विदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो उन मामलों में आपको अच्छे न्यूज़ नहीं है। कोई संतान जन्म ले रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, या गर्भपात की स्थिति को भी दिखाते हैं। महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। धनु वालों के लिए साढ़े साथी भी तो पैर पे है, इसलिए यहाँ आप अपने संतान की तरफ से थोड़ा सावधान रहे। आने वाले समय में 16 के बाद अपने आप सारी स्थिति बदलेंगे। 16 के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। कोई संतान आ रहा है और ऑप्शन है तो 16 के बाद उसे लाए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
शेयर मार्केट का भी घर तो वही है। हानि घर में बैठे हैं, अचानक उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रहों मंगल देव बैठे हैं केतु के साथ, अंगारक युग बनाकर 12वें घर में। इसका अर्थ है कि आपको अपने शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के रहना है। भारी उतार चढ़ाव को दिखाने वाले स्थिति को जन्म दे। अगर हानि होती है तो बहुत बड़े रूप में, इसलिए बहुत सोच समझकर 16 तारीख तक आप शेयर मार्केट में रहें। फिर तो 16 के बाद आपके हाथ में लड्डू। शेयर मार्केट से आप अच्छी स्थिति में जा सकते हैं, लाभ भी पा सकते हैं। तो ये मंगल केतु के अंगारक योग विदेश घर में होना किन बातों को दिखाता है, क्यों बने हैं? एक बात तो है कि यह आपको केस मुकदमा में उलझा सकते हैं, किसी तरह के नए केस को जन्म भी दे सकते हैं, लेकिन पुराने केस मुकदमा में आपको विजय भी बना सकते हैं, ऐसी स्थिति भी है। लेकिन अधिकांश मामलों में झगड़े, विवाद और नए मुकदमे को जन्म देते हैं ये अंगारक योग बाहर, और दाम्पत्य जीवन में टूटने, अलगाव और डाइवोर्स की स्थिति को जन्म देते हैं ये अंगारक योग। गुरुदेव बचाने वाले हैं, इसलिए बचेंगे वैवाहिक जीवन जरूर। इस अंगारक योग का एक अच्छे प्रभाव भी है, वह यह है कि मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। मोक्ष कारक केतु देव मोक्ष के मालिक मंगल देव के साथ बैठे हुए हैं मोक्ष घर में। इसलिए यह धर्म, कर्म, अध्यात्म के क्षेत्र से जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मोक्ष योग को जन्म देते हैं, अध्यात्म योग को जन्म देते हैं, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाते हैं। विदेश यात्रा भी कराते हैं इन सब क्षेत्रों में, ये स्थिति को जन्म दे रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति आपको क्या दे रहे हैं। जहां आपको परेशानी महसूस होती है, जैसे अंगारक योग के कारण, तो आप मंदिर में जाएं, क्योंकि 12वां घर मंदिर है, मोक्ष का घर है। आप मंदिर में जाएं, वहां जो भिखारी बैठे हैं उन्हें आप मीठा भोजन खिलावे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका आप लाभ लें। धन्यवाद।